हमजा शहबाज की हुकूमत का पहला और बड़ा इम्तिहान। पंजाब के आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने मंजूरी देने के बाद सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया। 15% इजाफी तनख्वाह और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। टैक्स फ्री बजट 3200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ओवैस लगारी बजट पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बजट को गैर कानूनी करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला की तरह बजट भी गैर कानूनी है। अरकान पर मुकदमे का मकसद बजट पास कराना और ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना है। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। सूबे का 1332 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 418 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट को खुददार खैबर पख्तूनख्वा का टाइटल दिया गया। जिम अजला के लिए 222 अरब रुपए रखे जाएंगे। फूड कार्ट मंसूबे के लिए 26 अरब रुपए तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। महंगी बिजली और महंगी बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी भी दी है। इतलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना करार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान को अदम एतमाद का पता चला तो पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके बारूदी सुरंग बिछाई। इस इक़दाम पर काबीना के कोई दस्तखत भी नहीं है। इमरान खान का फैसला मुजरिमाना अमल था। रूस से सस्ता तेल पर झूठ बोला जा रहा है। ये इमरान खान की जहनी इख्तिरा है। अब रूसी सफ़ीर ने भी कह दिया कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। डॉलर की ऊंची छलांग स्टॉक मार्केट में भी गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर आज 1 रुपये 65 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 के करीब पॉइंट्स की कमी। इंसाफ ने मौशी सूरत हाल पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि स्टॉक मार्केट में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे ने मार्केट का बजट पर रद्द अमल दे दिया। समझ रखने वाले तमाम तबकात मुसल्लत हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर अंगश्ते बदनदां हैं। इन हालात में वर्क पलटने की ज़रूरत है। दोनों इदारों की लीडरशिप मुल्क को डूबता ना देखे, हल की तरफ बढ़े। सिंध के बजट का हजम 1500 अरब रखने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कल बजट पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची के लिए मज़ीद 250 नई बसेस खरीदने की तजवीज़। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाने की भी तजवीज़। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी रकम मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साबिका दौर में आटे की कीमत 35 से 90 रुपए तक गई। वज़ीर आज़म ने दोबारा 40 रुपए किलो कर दी। 4 साल में घी 675 रुपए तक पहुंच गया। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 300 रुपए किलो दस्तियाब है। 250 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। अशिया खुरोनोश पर 17 अरब रुपए सब्सिडी रखी गई। वज़ीर आज़म खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि मईशत की तबाही ग़िज़ाई बहरान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पंजाब स्पीड महंगाई और मईशत की तबाही के साथ इदारों की बर्बादी का एजेंडा भी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। कप्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। इमरान खान जल्द मार्च के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इन्हें मुल्क तबाह करके भागने नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत 38 मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। शेरी मज़ारी, जरताज गोल और इमरान इस्माइल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, कोई रोक नहीं सकता। पुरअमन मुज़ाहिरीन को जबर व तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत
चीन से इमदाद लेने का शोर डाल रही है, लेकिन चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली, वरना हुकूमत को $1 देने को भी कोई तैयार नहीं। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। नून और चीन के हालात जल्द सामने आएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में फैसला आवाम ने करना है। बिजली है, पानी है, ना गैस है। मखलूक खुदा जितनी आज तंग है, पहले कभी ना थी। इमरान खान से JUI रहनुमा मोहम्मद खान शिरानी मुलाकात करेंगे। मुलाकात कुछ देर बाद बनी गाला में होगी। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान शिरानी और इमरान खान आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तूं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से जायद। लाहौर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद। नवाबशाह में सबसे ज़्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद। ठट्टा धावेजी पंप स्टेशन पर 72 इंच कुतर की पाइपलाइन बिजली ब्रेकडाउन के सबब फट गई। हज़ारों गैलन पानी ज़ाया। कराची के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइन फटने से 3 पंप बंद हो गए। पानी की निकासी के बाद मरम्मती काम शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट पर बहस का आगाज़ करेंगे। इजलास के आगाज़ में भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं की तरफ से गुस्ताखाना बयानात पर बात होगी। मजम्मती करारदाद भी पास की जाएगी। और गुस्ताखाना बयान के बाद भारत में हालात मुसलसल कशीदा। मोदी सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मुजाहिरों में अब तक 400 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका। हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर कई मुस्लिम शहरियों के घरों पर छापे मारे गए।